हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भाग 2 में, जिसमें यजुर्वेद से संबंधित अगले 32 उपनिषदों का सरल और भावनात्मक हिंदी सारांश है। हर उपनिषद आत्मज्ञान, भक्ति, योग और मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाता है। 11 ईशावास्य उपनिषद। इसका प्रसिद्ध वाक्य है, ईशावास्यमिदं सर्वम्, अर्थात संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। यह उपनिषद सिखाता है कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी व्यक्ति ब्रह्मा का अनुभव कर सकता है। यह कर्म और आत्मज्ञान के संतुलन की शिक्षा देता है। 12 बृहदारण्यक उपनिषद। यह सबसे विशाल उपनिषदों में से एक है। इसमें आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद की स्थिति और ब्रह्मा की खोज पर गहन चर्चा है। ब्रह्मास्मि जैसे महान वाक्य इसी में हैं। यह उपनिषद गूढ़ तत्वज्ञान का भंडार है। 13 श्वेताश्वतर उपनिषद। यह उपनिषद ब्रह्मा, आत्मा और परमेश्वर के रिश्ते को समझाता है। शिव को सर्वोच्च ब्रह्मा बताया गया है। यह कर्मयोग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। 14 हंस उपनिषद। हंस यहाँ आत्मा का प्रतीक है, जो शरीर रूपी जल में तैर रहा है। यह उपनिषद सांसों में छुपे रहस्य, सोह को उजागर करता है। सोह का जाप आत्मा और ब्रह्मा की एकता की पहचान कराता है। 15 योग शिखा उपनिषद। यह उपनिषद योग की ऊंची अवस्थाओं पर प्रकाश डालता है। यह ध्यान, समाधि और आत्मचिंतन द्वारा परम तत्व की प्राप्ति की विधि समझाता है। योग की शिखा अर्थात उच्चतम स्थिति का ज्ञान यहाँ मिलता है। 16 वराह उपनिषद। भगवान वराह द्वारा दिया गया यह ज्ञान आत्मा, माया और ब्रह्मा की स्थिति को समझाता है। यह उपनिषद आत्मा की शक्ति और ब्रह्मा से उसकी एकता को उजागर करता है। ध्यान, वैराग्य और गुरुज्ञान को प्रधान माना गया है। 17 सर्वसार उपनिषद। इसका सार है, सब कुछ आत्मा है, जो कुछ दिखता है उसका मूल एक ही ब्रह्मा है। यह उपनिषद माया के भ्रम को काटता है और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। 18 सर्वोपनिषद। यह एक संग्रहात्मक उपनिषद है, जिसमें अन्य उपनिषदों के सार विचार मिलते हैं। यह आत्मज्ञान, ब्रह्मा का स्वरूप और आत्मा की यात्रा को संक्षेप में बताता है। 19 दक्षिणामूर्ति उपनिषद। यह भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति रूप में गुरुतत्व को स्थापित करता है। यह बताता है कि मौन द्वारा भी परम ज्ञान दिया जा सकता है। सच्चा गुरु वही है जो बिना शब्दों के आत्मा को ब्रह्मा से मिला दे। 20 मुद्गल उपनिषद। यह उपनिषद जीवन में श्रद्धा, आचरण और साधना के महत्व को बताता है। यह ब्रह्मचर्य, संयम और गुरु भक्ति को मोक्ष की कुंजी मानता है। 21 तेजोबिंदु उपनिषद। यह उपनिषद चेतना की शक्ति, तेज और आत्मा की बिंदुरूप अवस्था की चर्चा करता है। जब साधक इस तेजोबिंदु को अनुभव करता है, तब वह ब्रह्मा में लीन हो जाता है। 22 नारायण उपनिषद। यह भगवान नारायण को ही परब्रह्म रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि नारायण ही सब कुछ हैं, यह जानकर साधक को शांति और मोक्ष मिलता है। 23 परमहंस उपनिषद। यह उपनिषद उस महायोगी की व्याख्या करता है जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा में लीन है। ऐसा परमहंस सांसारिक व्यवहार करते हुए भी भीतर से साक्षी भाव में स्थित होता है। 24 शांडिल्य उपनिषद। यह भक्ति का उपनिषद है। शांडिल्य ऋषि के नाम पर आधारित यह बताता है कि परमात्मा की भक्ति, सेवा और स्मरण से ही मोक्ष संभव है। भक्ति ही ब्रह्मज्ञान का मूल है। 25 तुरीयतीत उपनिषद। इसमें चतुर्थ अवस्था तुरीय के पार की स्थिति तुरीयातीत की चर्चा है। यह स्थिति समाधि से भी ऊंची है, जहां केवल ब्रह्मा की शांति और एकत्व है। यह अनुभूति साधक को मुक्त कर देती है। 26 योग तत्व उपनिषद। यह उपनिषद योग के मूल तत्वों, यम, नियम, आसन, ध्यान, समाधि आदि का गहन विवरण देता है। यह सिखाता है कि योग शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। 27 योग कुंडली उपनिषद। यह उपनिषद कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की विधियों और सावधानियों की जानकारी देता है। जब कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तो साधक परम ज्ञान को प्राप्त करता है। 28 पाशुपत उपनिषद। यह शिव के पाशुपत रूप की उपासना को केंद्र में रखता है।
इसमें बताया गया है कि पाशुपत साधक केवल शिव में स्थित होकर संसार से विमुक्त होता है। 29 ब्रह्म विद्या उपनिषदयः उपनिषद ब्रह्मा को जानने के विज्ञान की चर्चा करता है। इसमें आत्मा, जगत और ब्रह्मा के परस्पर संबंध को स्पष्ट किया गया है। ज्ञान की यह विधा ही मोक्षदायक है। 30 सर्पनाशन उपनिषदयः उपनिषद सर्प और भय से रक्षा हेतु मंत्रों और साधना की चर्चा करता है, परंतु गूढ़ अर्थों में यह माया के सर्प से मुक्ति का प्रतीक भी है। 31 अमृतनाद उपनिषदयः उपनिषद उस नाद ध्वनि की चर्चा करता है जो भीतर से उठता है और साधक को ब्रह्मरूप बना देता है। यह नाद योग, ध्यान और समाधि का रहस्य खोलता है। 32 अमृत बिंदु उपनिषद इसमें मन के नियंत्रण और ध्यान के माध्यम से आत्मा को जानने का मार्ग बताया गया है। यह बिंदु रूप आत्मा जब ब्रह्मा में विलीन होती है तब साधक अमृत प्राप्त करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।